देश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 30 जुलाई से की गई है। इसी कड़ी में अजमेर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पल्स पोलियो अभियान 2 जुलाई तक मनाया जाएगा, जिसमें 2 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, क्षेत्रीय पार्षद आतिश माथुर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से सपना है कि बच्चे स्वस्थ रहें। इसी को लेकर देश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 2 दिन तक जारी रहेगा और शहर के साथ साथ जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर पल्स पोलियो अभियान चलाकर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने कहा कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाने का काम किया जा रहा है और सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएं, ताकि बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। पल्स पोलियो के टीके लगाए जा रहे हैं। बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको टीके लगाने से पोलियो नामक रोग से निजात मिलती है। मैं समझता हूँ पहले भी ये अभियान हर वर्ष चलता है और शायद मैं साल भर में कई बार 1 बार, कई बार 2 बार ये अभियान चलता है। उसमें चिकित्सा विभाग के लोग 3 दिन का कार्यक्रम चलाते हैं। पहली बार अपने अस्पताल में, दूसरी बार घर घर जाकर के ये बच्चों को 2 बूंदें पोलियो की पिलाते हैं। मैं समझता हूँ ये दवाई निश्चित आगे होगी। जो देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि सारा भारत स्वस्थ बने, बच्चे की नई पीढ़ी जो आए वह भी स्वस्थ बने, कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रस्त न हो, इस प्रकार का जो सोच है वह इससे साकार होगा। और साथ में आज कई बार बच्चे माँ के दूध से, बाहर के दूध से या पानी से के प्रदूषण के कारण कहीं उनके डायरिया हो जाता है। वह डायरिया के लिए रोग के लिए भी एक अभियान इसके साथ ही शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ वह भी माँ बाप, परिवार वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे। यदि पहले 5 साल हमने बच्चे को स्वस्थ और उसकी पूरी केयर कर ली तो मैं समझता हूँ बड़ा होकर के बच्चा किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, ये एक सोच होगी। और तीसरा, कई बार हम डिजिटल भी, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग को डिजिटल भी बनाया ताकि उससे हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, ताकि कोई बच्चा, कोई परिवार छूटे नहीं। मैं आशा करूँगा कि अजमेर के चिकित्सा विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी एक घर घर जा कर के बच्चों को ये पोलियो के 2 बूंदे भी पिलाएंगे, डायरिया के पैकेट भी देंगे, उनका नाम भी रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमारे अजमेर में एक भी बच्चा नहीं बचे। वर्तमान में 2 लाख बच्चे लगभग ऐसे हैं जिनको पोलियो के अगले 3 दिन के अंदर 2 बूंदें पिलाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कर्मचारी रात दिन एक करके ये मानव सेवा के साथ जुड़ेंगे। ये केवल नौकरी नहीं है, ये मानव सेवा है। ये समझ करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अजमेर को पोलियो मुक्त भी बनाएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, एक स्वस्थ अजमेर की रचना भी कर पाएंगे। आज माननीय वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के हाथों से आज हमने 3 कार्यक्रमों का शुभारंभ कराया। सबसे पहले हमने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कराया। जिला स्तर पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था और ये 3 दिन चलेगा। आज बूथ पर होगा और कल से घर घर सर्वे होगा, ये देखने के लिए कि कोई बच्चे छूटे तो नहीं है। मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील रहेगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बूथ पर दवा पिलाई जाए ताकि ये चक्र टूटे नहीं। और कल जब सर्वे में हमारा स्टाफ आता है तो यदि किसी कारणवश कोई बच्चा छूट गया हो तो उसे दवा पिलाने से ना चूके। इसके लिए हम 2 बूंद पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाकर और उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर एक निशान लगाते हैं, ताकि हम जैसे हम वोट देने के लिए लगाते हैं उसी तरह से छोटी उंगली पर, ताकि ये वेरीफाइड रहे कि ये बच्चे ने दवा पी है कि नहीं। कल और परसों घर घर हमारा स्टाफ जाएगा और जिले में करीब 2.5 लाख बच्चों को ये डोज पिलाई जाएगी अलग अलग बूथ्स पे। आज बूथ पे कार्यक्रम होगा और कल घर घर होगा। साथ ही साथ हमने आज एक स्टॉप डायरिया कैंपेन, डायरिया जो कि बहुत ही मतलब हमारे देश में 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है डायरिया। तो डायरिया और निर्जलीकरण, तो इसकी वजह से जो भी मौतें हो रही है या बीमारी हो रही है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत करी है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 महीने चलेगा। इसमें हम पहले तो हमारा स्टाफ सारा घर घर ORS के पैकेट्स और जिंक की गोलियां पहुंचाएगा
ये तो उस चीज़ के लिए है कि यदि डायरिया शुरू होता है तो आप तुरंत एक प्राथमिक उपचार दे सकें, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि आप उस बच्चे को घर पे लेके बैठें, आप तुरंत हॉस्पिटल भी आएँ, चिकित्सा कर्मी की सलाह लें और आगे जैसा भी उसकी हालत होती है उसके हिसाब से करें। तीसरा प्रोग्राम था हमारा जो कि सारी जनता के लिए, ये आगे वाले 2 प्रोग्राम तो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी आमजन, खास जन जो भी हैं उनके लिए है। ये बनेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका स्लोगन है आभा बनाओ और डिजिटल हो जाओ। इसमें हमारे सभी आमजन के लिए हम एक आभा आईडी क्रिएट करेंगे जो 14 नंबर का एक यूनिक कोड होगा। इस कोड के द्वारा उसका जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज होगा जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित होगा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं होगा और ये आधार से लिंक होगा। जो बच्चे हैं उनका उनके पेरेंट्स के आधार से लिंक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उनके आधार से है। और इसमें हम अपनी तरफ से जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी हेल्थ प्रदाता एजेंसियां हैं, चिकित्सालय, लेबोरेटरीज, फार्मेसी, इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेवा प्रदाता व्यक्ति हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जैसे चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जब ये तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे तो एक डिजिटल यूनिवर्स बन जाएगा, जिससे कि यदि आप किसी चिकित्सालय में जाते हैं, आभा आईडी अपना लेकर, आभा नंबर या आभा कार्ड लेकर जाते हैं और उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें आपकी सारी हेल्थ प्रोफाइल दिख जाएगी कि आपके कब कब क्या क्या इलाज हुआ, कोई सर्जरी हुई क्या, अभी आपके कोई दवाई चल रही है क्या, ये तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और इसको हम धीरे धीरे और आगे ले जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।